हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है लोकज्ञान चैनल पर। इस सीरीज़ के तहत हम लोग डिस्कस कर रहे हैं बिहार जुडिशरी और बिहार एपीओ के प्रीवियस ईयर्स मेंस के जीएस के पेपर। जीएस और इसके बाद साइंस के पेपर की सीरीज़ में आपके लिए लेके आऊँगा। और ये पेपर्स जो हैं, इनका सॉल्यूशन आपको दो तरीके से फ़ायदा देता है। एक, पुराने क्वेश्चन जो रिपीट होते हैं वो आपके सही हो जाते हैं, और दूसरा, आपको आइडिया हो जाता है कि किस तरीके के क्वेश्चन बार बार आ रहे हैं। तो आपकी तैयारी बहुत कंसाइज और बहुत फोकस्ड हो सकती है। ये पूरी सीरीज़ है। 2006 के बाद जितने पेपर हुए हम पूरा सॉल्व करके अपने चैनल पर डाल चुके हैं। आज 2006 के पेपर को डिस्कस करेंगे। देखिए, पहला क्वेश्चन अधिकतर जो आ रहा है लगातार, वो कहाँ से आ रहा है? वो क्वेश्चन आ रहा है फुल फॉर्म से। तो क्वेश्चन पूछा गया है, निम्नलिखित में से किन्हीं 5 का पूर्ण विस्तार लिखिए और एक एक वाक्य में उनका महत्व भी बताना है। ठीक है, कि पूर्ण विस्तार क्या और एक एक वाक्य में उनका महत्व। तो पहला है WTO, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। इसका महत्व क्या है? ये विश्व व्यापार के संबंधित जो नियम कानून होते हैं उनके बारे में विचार करता है, विभिन्न देशों को सलाह देता है, और अगर कोई विवाद भी होता है तो उसको सुलझाने के लिए प्रयास करता है। दूसरा, PhD, डॉक्टर ऑफ फिलॉसफी। किसी विषय पर शोध कार्य करने वाले व्यक्ति को जब शोध कंप्लीट हो जाता है तो उसको यह उपाधि दी जाती है भारत के अंदर सबसे बड़ी शैक्षणिक उपाधि है। टिस्को, टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी लिमिटेड। जमशेदपुर झारखंड में ये स्थित है, टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी लिमिटेड, और ये आयरन और स्टील के निर्माण के लिए जानी जाती है। यूनेस्को लगभग हर एक साल क्वेश्चन में आता है, यूनेस्को और यूनिसेफ, तो इनको ज़रूर आप याद कर लीजिए। यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल, साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, और इसका कार्य क्या है? अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर विभिन्न देशों के मध्य शिक्षा, विज्ञान और संस्कृति का आपसी प्रसार और मेलजोल को बढ़ावा देना। BSF, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स। बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, इसका काम क्या है? देश की सीमा पर जो सुरक्षा होती है, बॉर्डर की सुरक्षा होती है, उसमें मुख्य रूप से इसका कार्य होता है। बाकी कभी आंतरिक आवश्यकता की भी ज़रूरत पड़ती है तो इससे काम लिया जा सकता है। मुख्य काम सीमाओं की सुरक्षा करना। यूनिसेफ, यूनाइटेड नेशंस चिल्ड्रंस इमरजेंसी फंड। इस कोष का जो मुख्य उद्देश्य है वो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो बाल कल्याण से संबंधित कार्य होते हैं और जो बालकों से संबंधित आपातकालीन स्थिति होती है उसके लिए फ़ंड इकट्ठा करना और उस फंड को सही जगह पर प्रयोग करना। एडो डोमिनी। एडी मतलब एडो डोमिनी। ईसा के जन्म की तिथि को शून्य मानकर उसके आगे के अंग्रेजी कैलेंडर को AD कहते हैं, एडो डोमिनी। ठीक है, अगला है, निम्नलिखित स्थान किस राज्य में स्थित है और क्यों प्रसिद्ध है? तो पहला है माकूम, यह है असम में स्थित है, और माकूम में क्या है? कोयला खान है। ठीक है, दूसरा है ग्वालियर। ग्वालियर मध्य प्रदेश में स्थित है। तो ग्वालियर के राजघराने के अकॉर्डिंग इसका ऐतिहासिक महत्व भी बहुत ज़्यादा है, और ये एक पुरातत्व का केंद्र भी है। कानपुर उत्तर प्रदेश में स्थित है। ये चमड़ा उद्योग के लिए विशेष रूप से फेमस है। टाटा नगर झारखंड में स्थित है, लोहा इस्पात उद्योग के लिए ये प्रसिद्ध है। गांधीनगर गुजरात में स्थित है, और गुजरात की राजधानी है ये, गुजरात राज्य की, और यहाँ पर IT उद्योग और जो वस्त्र संबंधित उद्योग हैं उनके लिए प्रसिद्ध है। बोकारो झारखंड में स्थित है, लौह इस्पात कारखाने की स्थापना हुई है यहाँ रूस की मदद से। और जगदीशपुर बिहार में स्थित है। स्वतंत्रता संग्राम जो 1857 था उसमें जगदीशपुर से जो 1857 का स्वतंत्रता संग्राम था उसका नेतृत्व कुंवर सिंह ने किया था, और इसीलिए इसको राष्ट्रीय स्तर पर जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित किन राज्यों की राजधानियाँ उनके नाम लिखिए। ठीक है, तो पहला है, ये भी लगभग हर साल रिपीटेड होने वाला क्वेश्चन, आपको राजधानियाँ अच्छे से याद होनी चाहिए। त्रिवेंद्रम किसकी है? त्रिवेंद्रम केरल की राजधानी। अगरतला त्रिपुरा की राजधानी है। चंडीगढ़ पंजाब और हरियाणा की राजधानी है। देहरादून उत्तराखंड की राजधानी है। शिमला हिमाचल प्रदेश की, और दिसपुर असम की राजधानी है। अगर आप चाहते हैं कि इसी तरीके के वीडियो, जो ये टॉपिक्स लगातार एग्जाम में रिपीट हो रहे हैं और इनके वीडियो आपको मिलते रहें लगातार, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इस चैनल पर मैं इस सीरीज़ के तुरंत बाद GS के इसी प्रकार के वीडियो डालूंगा। अगला क्वेश्चन है, उन नदियों के नाम बताइए जिनके किनारे निम्नलिखित नगर स्थित हैं। ये इसके संबंध में एक वीडियो पढ़ चुका है, आप उसको देख लीजिए, वहाँ से सभी नगर आपके प्रमुख कवर हो जाएंगे। श्रीनगर झेलम के किनारे है। श्रीनगर किस नदी के किनारे है? झेलम नदी। आगरा यमुना नदी के किनारे है। चंबा धौलाधार नदी के किनारे है। चंबा धौलाधार नदी के किनारे। अहमदाबाद साबरमती नदी के किनारे। सूरत ताप्ती नदी के किनारे। तिरुचिरापल्ली कावेरी नदी के किनारे, और इलाहाबाद गंगा और यमुना के संगम पर स्थित है।
अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित में भारत के किस तट पर स्थित है? निम्नलिखित, यहाँ पे हिंदी गलत लिखी हुई है। यहाँ पे आप देखेंगे ऊपर नेम द कैपिटल, मेन लैंग्वेज, रिलीजन और करेंसी, मतलब इन देशों का कैपिटल बतानी है, इनकी मुख्य भाषा बतानी है, इनका धर्म बताना है और इनकी मुद्रा बतानी है। तो आइए देख लेते हैं, इसको आप यहाँ से हटा दीजिए। अब आइए देख लेते हैं जापान। जापान की राजधानी टोक्यो है। इसकी जो मुख्य भाषा है वो जापानी है। इसका धर्म जो है वो एक तो बौद्ध धर्म है यहाँ पर, एक शितो करके धर्म है वो है, और इसकी जो मुद्रा है वो येन है। चीन की राजधानी बीजिंग है। इनका धर्म बौद्ध धर्म है। मुख्य भाषा जो है वो चीनी है और मुद्रा युआन है। ईरान की राजधानी तेहरान है। भाषा इनकी फ़ारसी है। धर्म इनका इस्लाम है और मुद्रा रियाल है। नेपाल, राजधानी काठमांडू, भाषा नेपाली, धर्म हिंदू और बौद्ध दोनों और मुद्रा रुपया। यूनाइटेड किंगडम, यूनाइटेड किंगडम की राजधानी लंदन, मुख्य भाषा अंग्रेजी, धर्म ईसाई और मुद्रा है पौंड। बांग्लादेश, राजधानी ढाका, भाषा बांग्ला, धर्म इस्लाम और हिंदू दोनों, मुद्रा ढाका रुपया। म्यांमार, म्यांमार की राजधानी यंगून, मुख्य भाषा जो है बर्मा है और इनके यहाँ जो धर्म है मुख्य रूप से बौद्ध धर्म है और जो मुद्रा है वो है क्यात। तो आपको विभिन्न जो प्रमुख देश हैं उनकी राजधानी, मुद्रा, धर्म और संसद के नाम, ये सब आपको याद होने चाहिए। इन्हीं में से क्वेश्चन बार बार बनता है। अगला क्वेश्चन है, उन राज्यों के नाम बताइए जिनमें निम्नलिखित स्थित है। मतलब राज्यों के नाम बताने, जो ये स्थान या जो चीज़ें दी गई हैं इनमें से कौन कौन से, ये झीलों के नाम हैं। ठीक है, तो पहली है करेवा। करेवा कहाँ है? जम्मू कश्मीर में। सांभर राजस्थान में। पुष्कर, पुष्कर पर कंफ्यूज नहीं होना है आपको, पुष्कर राजस्थान में स्थित है। पुष्कर कहाँ स्थित है? राजस्थान में। बुलर झील, बुलर झील कहाँ पर स्थित है? जम्मू कश्मीर में। बुलर झील कश्मीर में स्थित है। मैट्टूर, मैट्टूर तमिलनाडु में। चिल्का उड़ीसा में और डल झील जम्मू कश्मीर में। एक बार पुष्कर का क्लियर कीजिएगा, इसको रिव्यू करके देखिएगा। ये शायद हरियाणा में स्थित है। मैं कमेंट बॉक्स में डाल दूंगा कि हरियाणा है या राजस्थान है। मैं खुद कंफ्यूज हो रहा हूँ यहाँ पर, बट मैं कमेंट बॉक्स में डाल दूंगा इसका आंसर, आप लोग उसमें देख लीजिएगा, क्लियर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित के नाम बताइए। जीएस का क्वेश्चन है, स्टैटिक जीके में। तो भारत के तीसरे राष्ट्रपति कौन थे? तो पहले राष्ट्रपति थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, दूसरे थे डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन और तीसरे थे डॉक्टर जाकिर हुसैन। तो भारत के तीसरे राष्ट्रपति थे डॉक्टर जाकिर हुसैन। राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम के लेखक कौन है? बंकिम चंद्र चटर्जी। आर्य समाज के संस्थापक दयानंद सरस्वती। भारत के 5वें प्रधानमंत्री का नाम बताना है। तो 5वें प्रधानमंत्री सबसे पहले बने जवाहरलाल नेहरू, फिर लाल बहादुर शास्त्री बने, फिर इंदिरा गांधी बनी, फिर मोरारजी देसाई बने और फिर से इंदिरा गांधी बनी। तो 5वें नंबर पर इंदिरा गांधी ही आती हैं। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के अध्यक्ष इस समय कौन है? डीपी सिंह। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक ए.ओ. ह्यूम और ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन थे? राजा राम मोहन राय। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित भारत के किस तट पर स्थित है? तो अब ये तट बताने हैं कि कौन कौन से तट पर स्थित है। इसमें थोड़ा सा टफ पूछ लिया गया था, वैसे नॉर्मल पूछे जाते हैं। पारादीप कौन से तट पर है? उड़ीसा में है, पूर्वी तट पर। अगर आपको राज्य के नाम भी पता है तो भी आप जान लेंगे, जैसे ये है तो यहाँ पर कौन कौन से राज्य हैं। अगर आपको राज्य का नाम है तो पूर्वी और पश्चिमी तट उस आधार पर आप बांट सकते हैं। तो पारादीप जो है वो उड़ीसा में है, तो कौन से तट पर हो गया? पूर्वी तट पर। बरावल, बरावल पश्चिमी गुजरात में स्थित है, पश्चिमी गुजरात में होता है। गुजरात कौन से तट पे है? पश्चिमी तट पर। ठीक है। त्रिशूर, त्रिशूर कहाँ है? केरल में। केरल में है तो इसका मतलब पूर्वी तट पे है। दास कैपिटल, दास कैपिटल नहीं होगा यहाँ पे, ये गलत लिखा हुआ है, इसका कुछ और नाम होगा। दास कैपिटल तो कार्ल मार्क्स की बुक है, देवदास, ये भी बुक का नाम दे दिया है। ये शायद क्वेश्चन मिक्स हो गया है किसी तरीके से। अगला देखते हैं, एलियावेट। एलियावेट कहाँ स्थित है? पूर्वी तट पर। श्रीकाकुलम, श्रीकाकुलम कहाँ स्थित है?
पूर्वी तट पे है, कर्नाटक में। मैंगलोर, मैंगलोर भी कहाँ स्थित है? कर्नाटक में ही है, तो ये भी हो गया पूर्वी तट पे। मछलीपट्टनम, मछलीपट्टनम आंध्र प्रदेश में है, तो ये हो गया पश्चिमी तट पर। कारवाड़, कारवाड़ भी कर्नाटक में है, पूर्वी तट पे। अगला देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 9। निम्नलिखित में से किन्हीं 10 के संक्षिप्त उत्तर लिखने हैं। डायनामाइट के आविष्कारक का नाम? अल्फ्रेड नोबेल। डायनामाइट के कौन आविष्कारक थे? अल्फ्रेड नोबेल। भारत के प्रधान न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? तो राष्ट्रपति भारत के प्रधान न्यायाधीश की नियुक्ति करते हैं। भारत के राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है? तो भारत के राष्ट्रपति को उच्चतम न्यायालय का वरिष्ठतम न्यायाधीश, भारत के मुख्य न्यायाधीश या उच्चतम न्यायालय के वरिष्ठतम न्यायाधीश शपथ दिलाते हैं। संतुलित आहार, ऐसा आहार जिसमें सभी अवयव, चाहे वह प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, वसा, ये सब माइक्रोन्यूट्रिएंट्स हों या फिर माइक्रोन्यूट्रिएंट्स जैसे कैल्शियम, फास्फोरस, आयरन, इन सब की जो संतुलित मात्रा होती है, तो ऐसे आहार को संतुलित आहार कहते हैं। हीट बजट, हीट बजट क्या है? तो सूर्य ताप और पार्थिव विकिरण में संतुलन के कारण पृथ्वी का औसत तापमान एक समान रहता है, इसी को क्या कहते हैं? इस संतुलन को पृथ्वी का संतुलन बजट या हीट बजट कहा जाता है। दीन इलाही धर्म कौन? दीन इलाही पे बहुत बार क्वेश्चन आया है बिहार में, इसको आप अच्छे से याद कर लीजिए कि दीन इलाही 1583 में अकबर द्वारा स्थापित धर्म था और इसके कई नियम थे, और इसके जो प्रमुख इसके धर्मगुरु माने जाते हैं वो थे अबुल फजल। दादा साहब फाल्के पुरस्कार, दादा साहब फाल्के पुरस्कार फिल्म के क्षेत्र में आजीवन बेहतरीन योगदान के लिए दिया जाता है। दक्षिण गंगोत्री क्या है? दक्षिण गंगोत्री अंटार्कटिका पर भारत के द्वारा स्थापित एक वैज्ञानिक अनुसंधान केंद्र है। यूएनओ, यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन। पिंक सिटी किस नाम से जाना जाता है? जयपुर पिंक सिटी के नाम से जाना जाता है। पंचशील क्या है? पंचशील एक सिद्धांत है जिसकी वकालत जवाहरलाल नेहरू जी ने की थी। पंचशील विदेश नीति का एक सिद्धांत है और पंचशील में 5 प्रकार की चीज़ों पर जोर दिया जाता है। वो 5 चीज़ें हैं गुट निरपेक्षता, गुट निरपेक्षता, हस्तक्षेप, दूसरे के मामलों में हस्तक्षेप, सीमाओं का विस्तार नहीं करना, और इसी प्रकार से 5 पंचशील सिद्धांत भारतीय विदेश नीति के अहम सिद्धांतों में से एक रहा है, जो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने भारत चीन समझौता जो तिब्बत के संबंध में हुआ था उस दौरान 1954 में व्यक्त किया था। तो पंचशील सिद्धांत के बारे में अलग से मैं एक वीडियो बना दूंगा जिसमें पूरा इसको विस्तार से समझा दूंगा। आप अगर इतना ही लिख देते कि ये जवाहरलाल नेहरू जी ने इस तरीके से व्यक्त किया था तो भी आपको इसके मार्क्स पूरे मिल जाएंगे। क्षोभ मंडल क्या है? क्षोभ मंडल पृथ्वी के निकट वायुमंडल की सबसे निचली परत होती है। ये प्रारंभ से लेकर 18 किलोमीटर तक फैली होती है और ये सबसे घनी परत होती है। इसमें जलवायु, धूलकण और विभिन्न प्रकार की गैसें पाई जाती हैं। चिनकू क्या है? ये रॉकी पर्वत के ढाल के सहारे चलने वाली गर्म और शुष्क हवा है जो दक्षिण में कनाडा और ब्रिटिश कोलंबिया तक बहती है, उसको कहते हैं चिनूक। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किन्हीं 8 के लेखक बताने हैं। रामायण महर्षि वाल्मीकि, सूरसागर सूरदास जी, गोदान मुंशी प्रेमचंद जी, कामायनी मैथिली शरण गुप्त, महाभारत महर्षि वेदव्यास, पद्मावत मलिक मोहम्मद जायसी, ओडिसी होमर, रामचरितमानस तुलसीदास, गीतांजलि रविन्द्रनाथ टैगोर, डिस्कवरी ऑफ इंडिया जवाहरलाल नेहरू और मेघदूत कालिदास। पुस्तकों के नाम हर साल आते हैं और लगभग सेम पुस्तकें रिपीट होती हैं, इसलिए इनको बहुत अच्छे से याद कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किन्हीं 5 के कार्य संक्षेप में बताने हैं। पहला है ध्वन आर्टरीज, इसकी हिंदी होगी धमनियाँ, ध्वनियाँ नहीं धमनियाँ। तो धमनियों का कार्य होता है कि जो हृदय में रक्त शुद्ध होता है तो शुद्ध रक्त को शरीर में विभिन्न अंगों तक ले जाने का कार्य कौन करता है? धमनी कहती हैं, आर्टरीज करती हैं, धमनी। ठीक है। दूसरा है क्रेन। क्रेन का काम क्या होता है? क्रेन उत्तोलक का कार्य करती है। ये एक भारी यंत्र को उठाने वाली एक प्रकार की मशीन है।
फेफड़े श्वसन क्रिया का मुख्य अंग है। जो वायु हमारे नाक के माध्यम से हमारे शरीर तक पहुंचती है, उसमें से ऑक्सीजन एक्सट्रैक्ट करके और जो भी गैसेस शरीर के लिए आवश्यक है उनको एक्सट्रैक्ट करके और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालने का जो कार्य करता है वो फेफड़े करते हैं। लीवर सबसे बड़ी ग्रंथि है। कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन, इन सब के पाचन में इसका बहुत प्रमुख योगदान होता है। गुर्दा यह लाल रंग की एक अंडाकार ग्रंथि होती है जो रीढ़ की हड्डी के दोनों ओर स्थित होती है। इसका काम मुख्य रूप से रक्त को साफ करना और रक्त में से जो अवशिष्ट पदार्थ है उसको निकालकर मूत्र के रूप में बाहर निकालने के लिए आगे बढ़ा देना है। जड़ का प्रमुख कार्य भूमि से पानी और खनिज का जो अवशोषण पानी और खनिज का अवशोषण कर पौधे के ऊपरी भाग तक पहुंचाने का काम जड़ करती है। दिल का प्रमुख कार्य रक्त को शुद्ध करना होता है। दिल की जगह इसको हार्ट मतलब हृदय, नॉट दिल बल्कि हृदय। तो हृदय का मुख्य कार्य होता है रक्त को शुद्ध करना। सिराओं के माध्यम से विभिन्न भागों से इसमें रक्त पहुंचता है और धमनियों के माध्यम से रक्त शुद्ध होकर पूरे शरीर तक पहुंचाया जाता है। जीभ का जीभ का होता है स्वाद। एक तो स्वाद के लिए इसका प्रयोग किया जाता है, स्वाद ग्रंथियों के माध्यम से। उसके बाद इसमें एंजाइम निकलते हैं जो पाचन में भी सहायक होते हैं, तो पाचन के लिए भी इसका प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12, निम्नलिखित के नाम बताने हैं। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री तो जयराम ठाकुर, भारत के मुख्य न्यायाधीश एम.एन. रमन्ना, नेपाल के प्रधानमंत्री। आज जिस दिन ये वीडियो बन रहा है उसी दिन नेपाल में सरकार गिर गई है। के.पी. शर्मा ओली वहाँ के प्रधानमंत्री थे, लेकिन अभी इस समय कोई भी प्रधानमंत्री नहीं है। राष्ट्रपति ने फिर पार्टी के नेताओं से कहा कि वो अपने समर्थन का पत्र भेजें। भारत की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण, बिहार के राज्यपाल हैं फागू चौहान और भारत के रिजर्व बैंक के गवर्नर हैं शक्तिकांत दास। कौन व्यक्ति किस पद पर है, इससे संबंधित एक क्वेश्चन बिहार में बनता ही है और इसका भी एक वीडियो मैं आपको दे दूंगा जिसमें लगभग 50 से 100 पद मैंने वो लिखे हुए हैं जिनसे क्वेश्चन आपको मिल जाएगा। तो ये क्वेश्चन भी आपका सॉल्व हो जाएगा। अगर आपको ये वीडियो चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिए इसके बारे में कि वीडियो आपको चाहिए, तभी मैं ये वीडियो बनाऊंगा जब आपकी डिमांड आएगी। अब इसमें आपको देखना है कि निम्नलिखित में से किन 5 व्यक्तियों को भारत रत्न की उपाधि से सम्मानित किया गया था। तो भारत रत्न की उपाधि से सम्मानित होने वाले 5 व्यक्ति हैं। हालांकि लगभग 5 से ज़्यादा व्यक्तियों को सम्मानित किया गया था। इसमें से रविन्द्रनाथ टैगोर को, जवाहरलाल नेहरू को, डॉक्टर सी.वी. रमन को भी, मदर टेरेसा और मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, इन सभी को क्या किया गया था, भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। अगला क्वेश्चन नंबर 14 है, निम्नलिखित में से किन्हीं 2 पर संक्षिप्त टिप्पणी करनी है। तो भारत में सिंचाई, देखिए भारत में सिंचाई का मुख्य रूप से जो माध्यम है वो मानसून पर हम निर्भर है। भारतीय कृषि व्यवस्था मानसून पर निर्भर है, लेकिन मानसून द्वारा प्राप्त जल भारतीय कृषि के लिए पर्याप्त नहीं होता है। इसलिए भारतीय कृषि में नलकूप, कुआँ और नहरों के द्वारा सिंचाई का तंत्र बिछाया गया, जिसमें सबसे अधिक मात्रा नलकूप की है। और सिंचाई के लिए जो नहरों का तंत्र है इसके लगातार विस्तार की और नदी जोड़ो परियोजना की बात इसीलिए होती है कि भारत में जो सिंचाई की व्यवस्था है ये और बेहतर हो जाए और हम अपने उत्पादन को और बेहतर कर सकें। भारत का मुख्य विनिर्माण उद्योग, तो जो द्वितीय पंचवर्षीय योजना थी इसमें भारत के विनिर्माण उद्योग के बारे में लगातार लौह इस्पात के और कोयला खदान निकालने के लिए और विभिन्न प्रकार के संयंत्रों की स्थापना समय समय पर की गई। और आज भी इन्हीं के द्वारा लौह इस्पात का निर्माण भी हो रहा है, कोयला की खदानों में कोयला भी निकाला जा रहा है और विनिर्माण क्षेत्र हमारा लगातार पहले से मजबूत होता जा रहा है। हमने कई स्टील प्लांट लगाए, हमने कई ऐसी चीज़ें की हैं जिनसे हमारी विनिर्माण की आवश्यकता, सीमेंट के प्लांट लगे हुए हैं, पूरी हो सके। तो भारत का विनिर्माण उद्योग मीडिएटरी मतलब मध्यम से उच्च की ओर बढ़ रहा है। अभी भी हम पूरी तरीके से विनिर्माण उद्योग का विकास नहीं कर पाए हैं। भारत में काली मृदा, तो भारत में काली मृदा को कपासी मृदा या फिर रेंगुर मृदा भी कहते हैं। इसका रंग काला होता है और ये कपास की खेती के लिए बहुत ज़्यादा उपयुक्त मृदा होती है। सूखने पर ये चिकनी पड़ जाती है और इसमें दरारें पड़ जाती हैं। कपास के अलावा इसमें मोटे अनाज, तिलहन,
सूरजमुखी खट्टे फलों की भी खेती होती है और इसका रंग काला होता है। इसमें लोहा, चूना, पोटास आदि की प्रचुर मात्रा पाई जाती है। ग्रांड ट्रंक रोड ये भारत की सबसे प्रमुख और सबसे लंबी सड़क है, जो कलकत्ता से आसनसोल, धनबाद से होती हुई अमृतसर तक चली जाती है। हालांकि इसका विस्तार पाकिस्तान के अंदर तक है, लेकिन भारत में अमृतसर तक अब ये सड़क है। इसका निर्माण जो कराया था वो शेरशाह सूरी ने कराया था और बाद में कई बार इसका पुनरुद्धार किया जा चुका है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किन्हीं 5 के विषय में लिखिए और वह क्यों प्रसिद्ध है। ताजमहल। ताजमहल अपनी सुंदरता के लिए प्रसिद्ध है। ये उत्तर प्रदेश के आगरा नामक जगह पर है। शेरशाह सूरी ने अपनी बेगम मुमताज़ महल के याद में ये ताजमहल बनवाया था। साइमन कमीशन 1927 में भारत आया था। साइमन कमीशन में 7 सदस्य थे और 7 सदस्य अंग्रेज थे, इसलिए इसका बहुत कड़ा विरोध किया गया था। ये भारत में जो शासन प्रणाली, द्वैध शासन प्रणाली चली आ रही थी, उसकी समीक्षा के लिए बनाया गया था। गोलमेज सम्मेलन। गोलमेज सम्मेलन 3 गोलमेज सम्मेलन आयोजित किया अंग्रेज़ों ने। पहला गोलमेज सम्मेलन जब आयोजित किया तो 1930 में पहला गोलमेज सम्मेलन आयोजित किया। इस गोलमेज सम्मेलन का बहिष्कार किया कांग्रेस ने। गोलमेज सम्मेलन का जो उद्देश्य था वो ये था कि भारतीय जो प्रमुख वर्ग हैं, जो भारत की जनता का नेतृत्व कर रहे हैं, उनके साथ बैठकर कोई हल निकाला जाए विवादों का। लेकिन प्रथम गोलमेज सम्मेलन का कांग्रेस ने बहिष्कार किया। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन जो 1931 में हुआ और गांधी इरविन समझौते के परिणाम स्वरूप गांधी जी द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए इंग्लैंड गए, लेकिन इस सम्मेलन से भी कोई भी परिणाम नहीं निकला। और फिर तृतीय गोलमेज सम्मेलन हुआ 1932 में और इसमें भी कोई बहुत विशेष परिणाम नहीं निकला, क्योंकि कांग्रेस ने इस सम्मेलन का भी बहिष्कार किया था। और लेकिन बताते हैं कि भारत सरकार अधिनियम 1935 की जो भूमिका थी वो इसी सम्मेलन के दौरान बनी थी। शांति निकेतन। शांति निकेतन पश्चिम बंगाल में रविन्द्रनाथ टैगोर जी द्वारा स्थापित एक संस्था है और एक स्थान भी है ना। ये विश्व भारती की स्थापना भी रविन्द्रनाथ टैगोर ने इसी शांति निकेतन में की थी। अब इसको केंद्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा मिल चुका है। जलियांवाला बाग कांड। जलियांवाला बाग 19 अप्रैल 1919 को सैफुद्दीन किचलू और डॉक्टर सत्यपाल की हत्या के विरोध में जलियांवाले बाग में सभा का आयोजन किया था, जिसमें जनरल डायर ने अंधाधुंध गोलियां चलवाईं और कई हज़ारों लोग मारे गए। तो इसे आज भी अमृतसर में वहाँ पर जो दीवारें हैं जलियांवाला बाग में, वहाँ गोलियों के निशान आप देख सकते हैं। चौरी चौरा जो असहयोग आंदोलन चल रहा था 1921 से 5 फरवरी 1922 को गोरखपुर के निकट, उत्तर प्रदेश में गोरखपुर के निकट चौरी चौरा नामक स्थान पर जनता ने एक पुलिस थाने को घेर लिया, जिसमें आग लगा दी। इस पुलिस थाने में 22 पुलिसकर्मी जल के मर गए थे। इसी कांड को चौरी चौरा कांड कहा जाता है। इस कांड से आहत होकर गांधी जी ने असहयोग आंदोलन वापस लेने का फैसला कर लिया था। लुम्बिनी। लुम्बिनी भारत में जो संत हुए हैं गौतम बुद्ध, जिन्होंने बौद्ध धर्म की स्थापना की, उनका जन्म स्थान है 563 ईसा पूर्व शाक्य गणराज्य की राजधानी कपिलवस्तु के पास लुम्बिनी में इनका जन्म हुआ था। अगला क्वेश्चन नंबर 16 है। क्वेश्चन नंबर 16 में पूछा है, निम्नलिखित कहाँ स्थित है। तो नेशनल आर्काइव ऑफ इंडिया। पहला है नेशनल आर्काइव ऑफ इंडिया कहाँ है। कलकत्ता पश्चिम बंगाल में। लाल किला दिल्ली में स्थित है। भाखड़ा नागल बांध पंजाब में। कोणार्क का सूर्य मंदिर उड़ीसा में। बीबी का मकबरा औरंगाबाद महाराष्ट्र में। दिलवाड़ा मंदिर कहाँ स्थित है। माउंट आबू राजस्थान में। हवा महल जयपुर में स्थित है। नेशनल डिफेंस एकेडमी कहाँ स्थित है। पुणे में। कुल्लू मनाली हिमाचल प्रदेश में स्थित है। रिहंद बांध सोनभद्र उत्तर प्रदेश में स्थित है और कुतुब मीनार हैदराबाद तेलंगाना में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किन्हीं 5 के उत्तर दीजिए। कान्हा राष्ट्रीय पार्क कहाँ स्थित है। तो कान्हा राष्ट्रीय पार्क हम आपको कई बार बता चुके हैं, ये मध्य प्रदेश में स्थित है। विश्व प्रसिद्ध फिल्म गांधी के निर्देशक कौन थे। तो गांधी के निर्देशक थे रिचर्ड एटनबरो। अशोक चक्र किसको प्रदान किया जाता है। अशोक चक्र असाधारण वीरता दिखाने वाले व्यक्ति को प्रदान किया जाता है।
जो युद्ध काल के दौरान या युद्ध की जैसी परिस्थितियों में असाधारण वीरता दिखाता है उनको अशोक चक्र प्रदान किया जाता है। क्वेश्चन यहाँ पूछा अशोक चक्र किसको प्रदान किया गया, तो उस समय के लिए प्रासंगिक होगा, उस समय किसी न किसी को अशोक चक्र प्रदान किया होगा, वही बताना था। कैस्पियन सागर कहाँ है, तो कैस्पियन सागर रूस के पास है, रूस की सीमा से सटा हुआ है कैस्पियन सागर। विश्व प्रसिद्ध कहानीकार कौन है, तो विश्व प्रसिद्ध कहानीकार है मुंशी प्रेमचंद। ट्रांस साइबेरियन रेलवे कहाँ है, ट्रांस साइबेरियन रेलवे है लेनिनग्राड से व्लादिवोस्तोक तक। यूरोप में ये पाया जाता है सबसे लंबा ट्रांस साइबेरियन रेलवे। भारत का इलेक्ट्रॉनिक शहर बेंगलुरु है और विश्व बैंक का मुख्यालय वाशिंगटन डीसी अमेरिका में है। तो इस तरीके से 2006 का पेपर पूरा हमने सॉल्व कर लिया है। उम्मीद है कि आपको पेपर अच्छा लगा होगा। कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए कि आपको पेपर कैसा लगा, ताकि हम आगे भी इसी तरीके के पेपर आपके लिए सॉल्व करवाते रहें। अगर आप चाहते हैं कि आप बेसिक जीएस हमारे साथ तैयार करना चाहते हैं जुडिशरी के लिए, चाहे वह यूपी जुडिशरी, चाहे बिहार जुडिशरी, या फिर किसी एग्ज़ाम की टेस्ट सीरीज़ के बारे में जानकारी लेना चाहते हैं, तो ये नंबर जो आपको स्क्रीन पर दिख रहा है 7017254445, इस पर आप व्हाट्सअप या कॉल करके इस बारे में जानकारी ले सकते हैं। लॉ की क्लासेस भी हमारे पास उपलब्ध हैं, उसकी जानकारी भी आप ले सकते हैं। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे अगले कंटेंट के साथ। थैंक यू।